नमस्कार दोस्तों। आपने कभी न कभी यह बात ज़रूर सुनी होगी कि मेहनत करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यह बात सही नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी बात। मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं खड़े हैं और आपको यहाँ कहीं पहुँचना है। इस जगह का कोई नाम है। आपने किसी से पूछा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं कैसे जाऊँ? उस व्यक्ति ने कहा चलते रहो, एक दिन ज़रूर पहुँच जाओगे। क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? आप तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, यहाँ भटकाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ज़रूरी है, अगर आपको वाकई समय से सफल होना है, जो आपने सोचा था कि मुझे इस समय सफलता चाहिए, उस समय पे सफल होना है, तो आपको सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत अगर करनी ही है तो सही जगह पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप पहुँचेंगे समय से। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिलेक्शन होते होते बूढ़े हो जा रहे हैं, बाल पक जा रहे हैं। यहाँ से भी जा सकते थे, पता नहीं कब पहुँचेंगे यहाँ पे आके। लेकिन सही दिशा क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी कंपटीशन बढ़ा हुआ है, जिस तरह से एग्ज़ाम्स का नेचर बदल गया है, तब तो ये अनिवार्य हो गया है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं, आप वीडियोज़ देखते हैं और पता नहीं क्या-क्या है, कोचिंग्स हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ये बड़ी कमाल की चीज़ है, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता इस पे। इसीलिए मैं सबूत दिखाता हूँ। अभी एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का, आपको क्या पता है? मेरे को पता है, मतलब कहने का मतलब है कि आपको पता है कि 50 के नीचे ही कट ऑफ जा रहा है प्री में। हमने 300 के आसपास टॉपिक्स पढ़े थे, 65 क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, चमत्कार नहीं है। यही तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये काम आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उन्हें खुद पे यकीन नहीं है। अगर कोई ऐसे कह दे ना कि भैया बस इतने पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कहीं बेवकूफ़ बना रहे हो? ऐसा इतना आसान थोड़ी है। आपको यकीन करना पड़ेगा, रास्ते खोजने पड़ेंगे कि कम से कम चीज़ें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर किया जाए। उन चीज़ों की पहचान करनी पड़ेगी जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान काम है। आज मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उसका सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, ताकि आप अगर खुद से करना चाहें। देखिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, प्री के लिए, मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूँ, चाहे वो जीएस हो, चाहे करंट अफेयर हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात आए कि मुझे भी करना है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बताऊं कि ये खुद आप भी कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे। आगे एक नई स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है? और ये एक चीज़ समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे, सिलेक्शन पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना भौकाल बना रखा है लोगों ने कि पता नहीं यूपीएससी में कहाँ से क्या पूछ लिया जाता है। जो लोग तैयारी नहीं करते ना या नया नया शुरू करते हैं, उन्हें भी यही लगता है कि इस धरती पे जो कुछ भी है ना, कहीं से यूपीएससी कुछ भी पूछ लेती है। ये इतना भयानक ये लाइन है ना, इसकी वजह से लोग भटक जाते हैं बुरी तरह से, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका एक पैटर्न होता है, उसकी एक डिमांड होती है। और एक सच्चा जो तैयारी करने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले इसी पर ध्यान देगा कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है। बस 50% तैयारी तो यही से हो जाती है। चलिए, तो देखिए, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जीएस पेपर की। हालांकि ऑप्शनल पे मैंने वीडियो बनाया है, एक अलग चैनल है आईएएस मास्टरमाइंड के नाम से, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे आप जाकर देखेंगे ना, एक सीरीज़ चली थी, लेट्स मेक इट ईजी। वहाँ प्री, मेंस, इंटरव्यू और ऑप्शनल सब पे मैंने बात की थी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अलग से मैं ऑप्शनल पे भी बात करूँगा। फिलहाल हम जीएस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, वैसे आपको पता भी है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं और जीएस से भी क्वेश्चंस आते हैं। पीसीएस की भी बात हो रही है, यूपीएससी की भी बात हो रही है। अब अगर विषयों की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आप कैसे जानेंगे कि किस विषय से कहाँ से मतलब क्वेश्चन इस बार आ सकता है? कैसे आप इस चीज़ को खोजेंगे कि अच्छा, इस बार मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके कुछ तरीके हैं, कुछ इसके मतलब इसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उस पर आप ध्यान देंगे, काम हो जाएगा।
चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर विषयों की बात करें, मान लीजिए कि आप जियोग्राफी ले लेते हैं, ठीक है, भूगोल ले लेते हैं। भूगोल विषय आपने उठाया और आपको गेस करना है कि भूगोल विषय के किस जगह से ज़्यादा प्रश्न आते हैं यूपीएससी में। चलो यूपीएससी का एग्जांपल लेते हैं, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस में भी इसको लागू करिएगा। आपने क्या किया, विषय लिया और उस विषय से संबंधित पिछले साल के प्रश्नों की कोई किताब खरीदी। और इस समय तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि इस किताब में ना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी चीज़ें दी गई हैं। ढेर सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है। आप देखेंगे कि किस वर्ष में किस टॉपिक से इस विषय से प्रश्न बना है, वो आपके सामने मिल जाएगा। आप देख लेंगे, उसे समझ लेंगे। अब ज़रा देखिए, आपके पास भूगोल विषय की जो किताब है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी किताब हो, उस विषय के एक बार देखिए कि कितने चैप्टर्स हैं, उस विषय में कितने चैप्टर लिखे गए हैं। ओके, और जिन चैप्टर्स से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप देखेंगे कि अगर इसमें 30 चैप्टर्स हैं भूगोल में, 30, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 6 या 7 चैप्टर से, 6 या 7 जो आप कह सकते हैं सब टॉपिक्स या चैप्टर्स जो भी कहिए, यहाँ से प्रश्न आए हैं। अगर आप किताब के पीछे भागते तो आपको ये 30 के 30 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते। आप सबको बराबर का महत्व देंगे। अगर आपने यहाँ पर लिस्ट बनाई तो पता चलेगा कि 6 या 7 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिए जाते हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तब आपको पता चलेगा कि वो भी जो 1-2 कहीं से और से आते हैं वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वो भी 6-7 के आसपास ही हैं। ऐसी लिस्ट आपने बना ली। अब आपको ये पता चल गया कि 30 में से मुश्किल से 10 चैप्टर्स ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिन पर सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। हम में से ना बहुत सारे लोगों की एक समस्या है, और वो समस्या है ना, वो एकेडमिक्स से ही शुरू हो जाती है। हमारे पढ़ाई कराने का तरीका ही गलत है हमारे यहाँ। तो हम मतलब सब कुछ कवर करने के पीछे चलते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। ये कंपटीशन है, यहाँ इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने सब कुछ पढ़ा है कि क्या किया है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने वो पढ़ा है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नहीं पढ़ा है तो जाइए फिर। ऐसे ही है, आप देखेंगे हर विषय में ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर तो मैंने लिस्ट तैयार की है। पिछले साल टॉप 300 थी, इस साल टॉप 500 है। इसकी पीडीएफ नोट भी मिल रही है। ठीक है, खैर अभी पीडीएफ की प्रमोशन नहीं करते हैं, वो जिनको लेना है मैं बार बार कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखेंगे वीडियो ना तो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर विषय के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से सेकेंड लेयर, इसके अंदर एक और लेयर है। मान लीजिए कि भूगोल में आपको ये पता चला कि हर साल एक क्वेश्चन जो है वो मौसम विज्ञान से आता है। ठीक है, अब मौसम विज्ञान बहुत बड़ा है, उसमें भी आप देखेंगे कि जलवायु जो प्रदेश हैं उनका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे मान लीजिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ की वनस्पतियाँ भी उसी तरह की हो जाती हैं। यानी कि जलवायु प्लस वनस्पतियाँ, इन दोनों का कनेक्शन बड़ा ही मजबूत है। यहाँ से यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछती है, चाहे आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। अब आपको पता चल गया ना। अब ज़रा देखिए उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि इसमें भी एक दिक्कत है। सिर्फ इतना जान गए कि जलवायु वाले से, वनस्पतियों वाले से क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ भी कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे, पीएचडी करने लग जाएंगे यहाँ पे। आप देखें कि प्रश्न पूछा किस तरीके से गया है, कमाल हो जाएगा। फिर इस विषय को भी, इस चैप्टर को भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस किस जगह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस हो गया, एक लिस्ट अपनी बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये ज्योग्राफी का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, ऐसे कर लेंगे आप। आपके पास जो लिस्ट बनी है सबसे पहले आप उसे तैयार करिए, जितनी जल्दी हो सकता है उसे तैयार करिए। इससे आपको ऐसा महसूस होगा अंदर से कि हाँ, अब कहीं से भी कुछ भी पूछ लो हम उसका आंसर दे सकते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको 100% लेके नहीं आना, बस दूसरों से आगे निकलना है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपने कोर तैयार कर लिया। अगर बाकी चीज़ें छूट भी जाती हैं किसी वजह से, कोई बात नहीं, छूट जाए, वहाँ से वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, जहाँ से आते हैं उनको तो तैयार कर लिया।
तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें जो आधार है वो क्या है, पिछले साल के प्रश्न, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है, किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। जैसे वनस्पतियों में पूछा गया है तो वनस्पति में क्या पूछ लिया गया, जलवायु का असर पूछा गया, चक्रवात वगैरह पूछ लिया गया, तो उसमें क्या पूछ लिया गया, ये जानेंगे ना तो सही जगह पे आपका ध्यान जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर पे। ये कमाल की चीज़ है, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर करंट अफेयर की सीरीज़ खूब चलती है, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और रेगुलर डेली करंट अफेयर की सीरीज़ चलती रहती हैं घंटों घंटों। आपने भी बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं करंट अफेयर की डेली सीरीज़ नहीं चलाता। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि करंट अफेयर्स की जितनी औकात है उससे 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा समय ख़राब हो रहा है। अगर मैं भी डेली बनाऊँ तो मैं भी आपका टाइम ख़राब करूँगा, अपना भी करूँगा, फालतू का टाइम ऐसे ख़राब होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए ये करना अच्छी बात नहीं है। तो फिलहाल यही है कि आप ये जान लें कि करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे आप मैगजीन से पढ़िए, चाहे किसी की वीडियो से पढ़िए, चाहे इसी चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अलग है। पीसीएस के लिए क्या है, पीसीएस के लिए अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और आईएएस के लिए अलग से, इनमें अंतर है। और इसीलिए मैं जो टॉप 500 की सीरीज़ है उसमें यूपीएससी वाला स्टैटिक और करंट साथ में लेके चल रहा हूँ, और टॉप 1000 की सीरीज़ है जो पीसीएस के लिए है उसको मैंने अलग किया हुआ है करंट अफेयर का, ठीक है। तो उसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए जो अगर मैं पीसीएस की बात करूँ, पीसीएस में क्या होता है कि ये निहायत ही करंट अफेयर होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई योजना सरकार ने लॉन्च की, अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल हुआ, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोई अभी अभी रिपोर्ट आई है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। रिपोर्ट यूपीएससी में भी आता है और ये योजना वाला यूपीएससी में भी आता है, लेकिन अभी ध्यान से समझिए, मैं एक अंतर बता रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादातर करंट अफेयर पे आधारित होती हैं, किसी राज्य ने कोई योजना लागू कर दी, या जिस राज्य का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस राज्य में कोई घटना घटी है, कोई एक्सप्रेसवे वगैरह कुछ लॉन्च हुआ है, तो इन सब चीज़ों से, खेल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जाइए वहीं पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए और करंट अफेयर से क्वेश्चन किस जगह से पूछा गया है। जगह का मतलब ये है कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है कि रिपोर्ट पूछ ली गई, तो आप समझिए कि रिपोर्ट को मुझे अलग से एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, रिपोर्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट आ रही है उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। खेल किस स्तर का खेल, ऐसा नहीं है कि जो है राज्य स्तर पे खेल हो रहे हैं वो भी पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लेवल बना हुआ, किस तरह के खेलों से प्रश्न आते हैं वो आप देख लीजिए। इकॉनमी में आप देखेंगे कि कोई समिट हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र सरकार ने किसी चीज़ की घोषणा की है, बजट आया है, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के जिन पे बार बार प्रश्न आते हैं। बस हर साल का करंट अफेयर बदल जाता है, अब खेल हर साल नया होगा, रिपोर्ट हर साल नई आएगी, बजट हर साल नया आएगा, लेकिन टॉपिक सेम है। आप पीसीएस के लिए यहाँ से आराम से गेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, उसी का करंट अफेयर खोजिए, आराम से मिल जाएगा। लेकिन यूपीएससी का करंट अफेयर अलग है, इसमें मज़ेदार चीज़ है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जिनको ये लगता है कि यूपीएससी में करंट अफेयर, जैसे एग्ज़ाम के बाद ना कुछ लोग दिखाएंगे इतने हिस्ट्री से आए, इतने पॉलिटी से आए, और ये 7, 8, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गए, वो समझते नहीं है यूपीएससी के पैटर्न को। यूपीएससी में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर करंट अफेयर का असर होता है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से करंट अफेयर के होते हैं, उन पर करंट अफेयर का ही असर होता है। जैसे मान लीजिए कि 2023 के प्री में अगर मौर्य काल से क्वेश्चन आ जाए या अशोक से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कोई ताजुब नहीं। जिन्होंने पैटर्न को नहीं समझा वो कहेंगे कि प्राचीन काल से एक क्वेश्चन आया था। जो करंट अफेयर को ध्यान में रखते हैं वो ये कहेंगे कि अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था, इसमें कई सारे विवाद भी हुए थे, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था, इसलिए मौर्य काल के किसी हिस्से से क्वेश्चन आ गया, वहाँ के स्थापत्य शैली से क्वेश्चन आ गया, अशोक के कार्यकाल से क्वेश्चन आ गया, और मौर्य काल से बौद्ध धर्म का जो संबंध था, इन्होंने जो उसके लिए किया था बौद्ध धर्म के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये करंट से प्रभावित क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर क्वेश्चन बन जाए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कहने वाले कहेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये करंट अफेयर से प्रभावित है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो आप ये देखिए, जैसे विषय आपने देख लिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा गेस करना, बहुत सारी चीज़ें गेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि विषयों में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप करंट में जो कुछ भी चल रहा है
उसे देखिए कि मान लीजिए एक टॉपिक है, एक मुद्दा है, क्या इसका कोई बैकग्राउंड है विषय के अनुसार। जैसे पॉलिटी में आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव, इसका बाकायदा बैकग्राउंड है, यानी कि पॉलिटी में इसे आप पढ़ते हैं और यही करंट अफेयर में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अशोक स्तंभ आप वैसे भी पढ़ते हैं, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इस बार ये चर्चा में है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर जब भी आप देखें तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि इसका स्टैटिक से कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। हमें जो पढ़ाया जाता है, जो आप देखेंगे मैगजीन्स में या फिर वीडियोस में, वो बस न्यूज़ आ गई, उस न्यूज़ के आसपास की बातें ज़्यादा बताई जाती हैं, उसके पीछे क्या है वो नहीं बताया जाता। उससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं वो बहुत कम बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए और इसके आधार पे आप गेस कर पाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो गया। इसके बाद आप इसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए और सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, इन्हें याद करिए, इन्हीं के नोट बनाइए। सिंपल है। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपकी जो मेहनत है, मान लीजिए कि आप 100 घंटे पढ़ाई करते, ठीक है, कंप्लीट पढ़ाई आपकी 100 घंटे की थी, तो वो घट करके 30 घंटे हो जाएगी, 20 घंटे हो जाएगी। यानी कि जो काम आप 100 घंटे में कर सकते थे करते, वही काम 30 घंटे में, 20 घंटे में आप कर सकते। आपका समय बचा, आपकी एनर्जी बची, बहुत सारी कबाड़ चीज़ें जो आपके दिमाग में जा सकती थी वहाँ से आप बच गए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो अनावश्यक फालतू की इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ जाती है ना, वो भी कभी कभी अच्छी चीज़ों को हमारे दिमाग में धूमिल कर देती हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो भूल जाता है। यही कारण है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं फालतू का, तो दिमाग में जाके एक तरह से कूड़ा, इन्फॉर्मेशन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर लिस्ट बनाएं, इस तरह से आप देखें, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यूपीएससी में भी पिछले साल के क्वेश्चन के आधार पर आप गेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन एकदम विशुद्ध रूप से करंट अफेयर को होते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी ने पूछ लिया कि कोई टेक्नोलॉजी, तो ये करंट में कोई चल रहा है, उस पर क्वेश्चन आ गया। कोई समिट हुआ है, जैसे UNCCD का समिट हुआ था एक बार, तो उस पर क्वेश्चन आ गया था। G20 का समिट हुआ तो उस पर क्वेश्चन आ गया। तो कोई बड़ी समिट हो रही है तो उसके आसपास वहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, आराम से उसका हो जाएगा। बाकी मैं आपकी सहायता किस रूप में कर रहा हूँ, इस चैनल को बनाने का थीम ही यही है कि मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँ जो आपके काम का है, जहाँ से आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। आपको सिर्फ अपने स्तर पे सिर्फ इतना करना है कि अपनी बेसिक को थोड़ा ठीक कर लेना है, NCERT वगैरह पढ़ लेना है। हालांकि आगे समय मिलते ही मैं इस पे भी काम करूँगा, बाकी सारा काम तो मैं कर ही रहा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करना, उसकी नोट देना, उसकी वीडियो बनाने, सब कुछ कर ही रहा हूँ। वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने लिया भी है, हज़ारों दोस्तों ने लिया है, तो आप चाहे तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, वीडियोज़ आती रहती हैं, लेकिन PDF नोट एक्स्ट्रा आपको मिली रहती है, पहले से रिवीजन करना आसान होता है। उसके लिए सिंपल है, प्री मेंस IAS PCS सबकी PDF नोट आपको कैसे मिलेगी, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ही जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक वीडियो खुलेगा और उस वीडियो में बताया गया है बाकायदा कि आपको PDF नोट में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। आप अपने स्तर पे चाहें तो खुद से करिए, करना चाहिए, ट्राई करिए, मज़ा आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलेंगी, सोचने का एक मटेरियल मिलेगा। ठीक है जी। आपकी सोच विस्तृत होगी और पैटर्न की अच्छी समझ भी होगी। फिलहाल इसमें इतना ही है। काफ़ी समय मैंने ले लिया, 18 मिनट ले लिया चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने इसको फॉलो किया, इस पर काम किया तो कमाल हो जाएगा। इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।